नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस समय श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कल द्वितीय अध्याय का 13वां श्लोक हो गया था। आज हम लोग 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप सब लोग ग्रंथ खोल लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और 14वां श्लोक देखिए आप लोग। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। एक एक शब्द अलग अलग करें, पदच्छेद करें। सबसे पहले मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण, शीत उष्ण मिलकर बना है शीतोष्ण, सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। सबसे पहले देखिए, प्रथम पंक्ति में दूसरा शब्द है कौन्तेय। ये अर्जुन के लिए भगवान का संबोधन है। हे कौन्तेय, जो कुंती से उत्पन्न है वो कौन्तेय हुआ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अर्थात हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीत उष्ण, शीत माने ठंडी, उष्ण माने गर्मी, सुख दुःखदाः सुख और दुख देने वाले। सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले। मात्रा स्पर्शाः इंद्रिय और विषयों के संयोग। मात्रा स्पर्शाः माने क्या होता है? मात्रा स्पर्शाः का अर्थ होता है इंद्रिय और विषयों के संयोग। मतलब हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग। फिर है तू, तू माने तो। आगमापायिनः उत्पत्ति और विनाशशील रूप अनित्य हैं। आगमापायिनः मतलब उत्पत्ति और विनाशशील रूप हैं, अनित्य हैं, आने और जाने वाले हैं। आगमापायिनः, ये मात्रा स्पर्श इंद्रिय और विषयों का संयोग क्या है? उत्पत्ति और विनाशशील है। मतलब इसका जन्म भी होता है और इसकी मृत्यु भी होती है, नष्ट भी होता है। अनित्याः, अनित्य है। भारत, अतः हे भारत, तान उन्हें, किन्हें? मात्रा स्पर्श को, इंद्रिय और विषयों के संयोग को, संयोग से जन्य सुख दुख और सर्दी गर्मी को तितिक्षस्व, सहो। तितिक्षस्व मतलब सहन करो। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि समस्त भोग अनित्य हैं और इन अनित्य भोगों से उत्पन्न सुख दुख, सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्व को सहन करो, ऐसा आदेश दे रहे हैं। तितिक्षस्व, सीधे सीधे आज्ञा दे रहे हैं भगवान। क्यों आज्ञा दे रहे हैं? क्योंकि वो कह चुका है अर्जुन शुरू में ही कि शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं।
मुझे शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान उसे सीधे सीधे कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदाह, सर्दी गर्मी और सुख दुख उत्पन्न करने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग आगमापायिना, आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं, अनित्याह, अनित्य हैं, उत्पत्ति और विनाशशील हैं। इनकी उत्पत्ति भी होती है और इनका विनाश भी होता है। और इसलिए हे भारत, तान तितिक्षस्व, उसे सहन करो। मतलब अगर जीवन में सुख आता है, अर्थात सुख की उत्पत्ति हुई, तो फिर उसके उसी क्रम में दुख आता है, उसी समय सुख का विनाश हो जाता है और दुख की उत्पत्ति हो जाती है। सुख की उत्पत्ति का मतलब यह है कि दुख का विनाश, और दुख की उत्पत्ति का मतलब यह है कि सुख का विनाश। सुख और दुख दोनों उत्पत्ति और विनाशशील हैं, आने और जाने वाले हैं। ये टिकने वाले नहीं हैं, जीवन में टिकते नहीं। ऐसे ही सर्दी गर्मी रूप द्वंद्व है। सर्दी आई है, थोड़े समय बाद गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी आई, फिर सर्दी आ जाएगी। तो ये जो जीवन के द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों को भगवान ने सहन करने का आदेश दिया है। इसको सहो, बहुत ही आराम से सहो इसको, क्योंकि ये अनित्य हैं, ये आने और जाने वाले हैं। और जो इंद्रिय विषयजन्य भोग हैं, इंद्रिय और विषय के संयोग से जो उत्पन्न भोग है, ये भी उत्पत्ति और विनाशशील है। जितनी भी चीजें इंद्रियों के द्वारा तुम प्राप्त कर रहे हो, सुख ले रहे हो, वो सारे सुख एक दिन धराशायी हो जाएंगे, एक दिन नष्ट होने वाले हैं। इसलिए उनके प्रति उदासीन भाव से हो जाओ। इसी बात को ईशावास्योपनिषद कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, उन्हें त्याग पूर्वक भोगो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्विद् धनम। यही बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। उन्हें सहन करो, ये अनित्य हैं, ये आने और जाने वाले हैं, ये आपके लक्ष्य नहीं है। ये माध्यम हो सकते हैं जीवन जीने के, जीवन में ये आते हैं और जाते हैं। इनको सहन करना सीखो। आगे नेक्स्ट देखिए 15वां श्लोक। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। और फिर भगवान ये कहते हैं कि जब तुम उनको सहना सीख जाओगे, जब तुम सुख में सुखी अत्यधिक सुखी नहीं होगे, दुख में दुखी नहीं होगे, तब क्या होगा? तब तुम अमृतत्व के अधिकारी हो जाओगे, तब मोक्ष की पात्रता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। सीधे सीधे कह रहे हैं कि यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ। पहले श्लोक को पदच्छेद करिए। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अब देखिए श्लोकार्थ देखिए। ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि। पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषर्षभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम अर्थात
दुख सुख को समान समझने वाले, सम दुख सुखम अर्थात दुख सुख को समान समझने वाले, यम यम अर्थात जिस, धीरम पुरुषम धीर पुरुष को, एते न व्यथयन्ति, एते का मतलब ये इंद्रिय और विषय के संयोग, एते ये इंद्रिय और विषयों के संयोग, न व्यथयन्ति व्याकुल नहीं करते हैं, व्यथित नहीं करते हैं, सह अमृतत्वाय कल्पते वह मोक्ष के योग्य हो जाता है, अमृतत्वाय कल्पते मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष की पात्रता आ जाती है। मोक्ष क्या है? जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। अन्यथा जो जिनके अंदर ये क्वालिटी नहीं रहती है, जिनके अंदर ये गुण नहीं रहता है, उनका क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उनके लिए भगवान शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनः जननी से जन्म लोगे, जठरे उसकी जठर में शयन करोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और फिर तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर जननी के गर्भ में आओगे। इस तरीके से ये क्रम चलता ही रहेगा, ये क्रम चलता ही रहेगा और अनंत जन्मों को प्राणी लेता ही रहता है और मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाता है। लेकिन जब वो इंद्रिय जन्य, इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख दुख के प्रति समभाव जब उसके अंदर आ जाता है, तब वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस श्लोक में देखिए कि हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम, दुख और सुख को समान समझने वाले, यम धीरम, जिस धीर, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को, एते न व्यथयन्ति, ये व्याकुल नहीं करते हैं, अर्थात तो सुख और दुख दोनों व्याकुल नहीं करते हैं। सुख में बहुत फूल नहीं जाता है और दुख में बहुत दुखी नहीं हो जाता है। मतलब कि जो भी भोग हैं जीवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनके प्रति जब एक साक्षी भाव आ जाता है, एक दृष्टा भाव आ जाता है, इनको सहन करने की एक क्षमता आ जाती है, तब क्या है? सह अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व का अधिकारी हो जाता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और फिर आगे अगले श्लोक में देखिए, 16वें श्लोक में सत और असत का लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। अलग अलग करके देखिए पदच्छेद। न सबसे पहले नासतो है तो न धन असतो बराबर हुआ नासतो, तो न असतः विद्यते भावः, न अभावः विद्यते सतः। पहली पंक्ति का अर्थ देखिए, पहली पंक्ति का पदच्छेद देखिए, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते ततः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। इसमें बहुत ही मार्मिक रूप से दार्शनिक अभिव्यंजना भगवान कर रहे हैं और ये बहुत ही समझने के योग्य तथ्य है। इसमें अगर समझ में आ जाए तो फिर कुछ समझना शेष नहीं रह जाता है। ना असतो विद्यते भावः, अर्थात
असतः भावः न विद्यते, असत वस्तु का कोई अभाव नहीं। असतः भावः न विद्यते, असत वस्तु का कोई भाव ही नहीं रहता। असत मतलब जो नहीं है, जो जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई, वो असत है। तो असतः भावः न विद्यते, असत का, असत वस्तु का भाव ही अर्थात सत्ता ही नहीं है। असतः भावः न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है। असतः असत वस्तु की, भावः सत्ता, न विद्यते नहीं है। तू और सतः अभावः न, सत वस्तु की या सत का अभावः न, अभाव नहीं है। सतः अभावः न विद्यते, और सत वस्तु का अभाव नहीं है। देखिए, असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। जो असत वस्तु है उसका कोई भाव ही नहीं है, वो तीनों काल में नहीं है। जैसे आकाश पुष्प, अब कोई कह दे कि आकाश में पुष्प खिला हुआ है, तो ये तो असत हो गया ना। तीनों कालों में ऐसा संभव नहीं है। आकाश में पुष्प कैसे खिल सकता है? कोई कह दे कि शशशृंग, खरगोश की सींग बहुत बड़ी बड़ी है, ये भी असत चीजें हैं। खरगोश की सींग होती ही नहीं है, तो खरगोश की सींग कैसे बड़ी होगी? ये असत है, इसका भाव ही नहीं है। असतः भावः न विद्यते, असत वस्तु का, असत की कोई सत्ता ही नहीं है। और सतः अभावः न विद्यते, और सतवस्तु की, सतवस्तु का अभाव नहीं है, अर्थात वो सर्वत्र है ही। तीनों कालों में वो है, वो पहले भी था, वो वर्तमान में भी है और वो आगे भी रहेगा। जो सत है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है, अर्थात सच्चिदानंदमय है, वो तीनों कालों में है, उसका कोई अभाव नहीं है। लेकिन जो असत है उसका तीनों कालों में कोई भाव ही नहीं है, कोई सत्ता ही नहीं है, कोई उपस्थिति ही नहीं है, ये मतलब है। और फिर आगे कहते हैं कि अनयोः उभयोः अपि, इन दोनों तत्वों का तत्वदर्शी भी दृष्टः, तत्वदर्शियों ने साक्षात्कार कर लिया है। इन दोनों तत्वों को, सत और असत को तत्वदर्शियों के द्वारा जान लिया गया है, देख लिया गया है। दृष्टा शब्द आया है, देख लिया गया है। मतलब जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो सत्य के ज्ञानी हैं, जो तत्व को समझने वाले हैं, वो इस बात को समझ गए हैं कि सत वस्तु का कोई अभाव नहीं है और असत वस्तु का कोई भाव नहीं है। तत्वदर्शियों के द्वारा ऐसा देखा गया है, तत्वदर्शियों के द्वारा ऐसा समझा गया है, तत्वदर्शियों के द्वारा ऐसा अनुभव किया गया है। भगवान कहते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि सत वस्तु का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है। ये एक भूमिका है, आगे कुछ कहना चाह रहे हैं वो। अगले श्लोक में देखिए, 17वें श्लोक में कंसंट्रेट होइए आप लोग, जिसमें कि सत और असत वस्तु के स्वरूप का निरूपण एवं अर्जुन को युद्ध करने की भगवान आज्ञा दे रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अविनाशी तु तद्विद्धि
येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एक एक शब्द करके अलग अलग पहले देख लें। अविनाशी तू तत् विद्धि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अविनाशी अर्थात नाश रहित, अविनाशी अर्थात नाश रहित, जो अविनाशी है। तू तत्विद्धि, तो उसको जानकर, तत् माने उसको, विद्धि माने जानकर, येन जिससे, इदम यह, सर्वम संपूर्ण जगत, ततम व्याप्त है, अस्य इस, अव्ययस्य अविनाशी का, विनाशम विनाश, कर्तुम करने में, कश्चित कोई भी, न अर्हति समर्थ नहीं हो सकता, यह समर्थ नहीं है। अर्थात अविनाशी तू तत्विद्धि, नाश रहित तो तू उसको जान, येन इदम सर्वम ततम, जिससे यह संपूर्ण जगत, दृश्य वर्ग, ततम मतलब व्याप्त है। अविनाशी कौन है? जिससे ये समस्त सचराचर व्याप्त है। हे अर्जुन, अविनाशी तू तत्विद्धि, हे अर्जुन अविनाशी तत्व तो तू उसे जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य, इस अविनाशी का, इस अव्यय का, विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति, इस अविनाशी का, इस अव्यय तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो वो अविनाशी कौन है जिससे ये समस्त सचराचर व्याप्त है? इसका स्वरूप आगे बताएंगे। आगे के श्लोकों में बहुत ही सुंदर व्याख्या भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन एक झलक ईशावास्योपनिषद में इसकी आती है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम। ईश अर्थात ईशावास्य, उस समस्त, ये समस्त संसार ईश्वर से आच्छादित है। किससे आच्छादित है? ईश्वर से आच्छादित है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्वित् धनम्। लेकिन यहां पर भी भगवान उसी बात को दूसरे ढंग से कहते हैं कि नाश रहित तो तू उस तत्व को जान जिससे ये संपूर्ण जगत, दृश्य वर्ग व्याप्त है, और जिससे ये व्याप्त है उस अविनाशी अव्यय तत्व को कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अर्थात वो तीनों कालों में अजेय है, तीनों कालों में विद्यमान था, है और रहेगा। एक श्लोक और देख लीजिए आप लोग, 18वां श्लोक देखिए। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। एक एक शब्द को अलग अलग करके देखिए। पहले अंतवंत इमे देहा, अंतवंतः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः।
एक एक शब्द पर ध्यान लगाइए आप लोग। अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब एक एक शब्द का अर्थ आप लोग देखिए। अनाशिनः माने होता है नाश रहित, अप्रमेयस्य माने होता है अप्रमेय अर्थात जिसको जाना नहीं जा सकता है। नित्यस्य मतलब नित्य स्वरूप, शरीरिणा मतलब जीवात्मा के, इमे मतलब ये सब, देहा मतलब शरीर, अंतवंतः मतलब नाशवान, उक्ताः मतलब कहे गए हैं। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं। अर्थात एक होता है शरीर और एक होता है शरीरी। जो शरीर में रहता है उसको शरीरी बोलते हैं। शरीरी शरीर के नष्ट होने के पश्चात भी रहता है, अर्थात शरीर के अंदर कौन रहता है? जीवात्मा। और ये जीवात्मा कहता है अनाशिनः नाश रहित है, अप्रमेयस्य अप्रमेय है, नित्यः नित्य है, नाश रहित है, अप्रमेय है और नित्य स्वरूप है। इस जीवात्मा के इमे देहा अंतवंतः, इस जीवात्मा के ये सारे शरीर नाशवान हैं, नष्ट होने वाले हैं। मतलब ये जितने देह दिख रहे हैं, जितने शरीर दिख रहे हैं, जिनके अंदर शरीरी है, ये सारे शरीर एक दिन नष्ट होने वाले हैं। तस्मात् भारत युध्यस्व, इसलिए हे भारत युद्ध करो। अब अपने मूल अर्थ पर आए, भगवान मूल चीज पर आए। इतनी बातें कहने के पश्चात उन्होंने कहा इसलिए हे भारत युद्ध करो। हे भारत, हे अर्जुन, भारत का मतलब भारतवंशी। हे भारतवंशी अर्जुन युद्धस्व, युद्ध करो। ये जितने शरीर हैं एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, इनको सबको नष्ट होना है। इनके सारे शरीरों को एक दिन नष्ट होना है। परंतु इनके अंदर जो शरीरी है वो तो नाश रहित है, वो तो अविनाशी है, अप्रमेय है, नित्य है। उसका नाश नहीं है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तीनों कालों में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारत, तुम युद्ध करो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियोचित कर्म संपादित करो। ऐसा भगवान कह रहे हैं। 18वां श्लोक भी इस तरीके से संपन्न होता है। अब 19वां श्लोक है और 19वें श्लोक को हम लोग कल पढ़ेंगे। जितना आज हुआ है इसको आप लोग दोहराइए। दोहराने के बाद संभव हो तो श्लोकों को याद भी कर लीजिए, क्योंकि एक ही अध्याय है आपके कोर्स में, द्वितीय अध्याय, और इसको याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। संस्कृत के विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कंठस्थ होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसका एक एक शब्द का अर्थ आप लोग देखिए। सबसे पहले पदच्छेद करके समझिए, पदच्छेद करने के पश्चात अन्वय करिए, अन्वय के पश्चात एक एक शब्द का अर्थ करिए और अर्थ श्लोकार्थ को समझने के पश्चात उसकी व्याख्या देखिए। और जहाँ पे जो ना समझ में आए वो हमसे फिर से पूछिए। तमाम माध्यम हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद ये श्रीमद् भगवद गीता में 72 श्लोक हैं और इन 72 श्लोकों को अगर आप लोग
72 में 50 लोग भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये पर्याप्त है। लेकिन आप लोग पढ़िए, पूरा 72 श्लोक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और हम लोग कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।